आपके माइंड में ये चीज चल रही है कि सर गर्मी की छुट्टी हमारी हो गई है स्कूल से और इनमें हम लोग कैसे अपनी प्लानिंग करें जिससे यूपी बोर्ड परीक्षा में आप किसी भी विषय में या कंप्लीटली 95 या उससे अधिक अंक ला पाए। तो इस पूरी कंप्लीट जानकारी को जानने के लिए आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि आज मैं आपको एक पूरी कंप्लीट प्लानिंग, पूरी स्ट्रेटजी बताने वाला हूं जिसको फॉलो कर आप यूपी बोर्ड में 95 या उससे अधिक अंक बहुत ही आसानी से ला सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि बेटा अब तक की हमारी स्थिति क्या है, क्योंकि कुछ साथी हमारे ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई को अप्रैल से प्रारंभ कर दिया था। कब से प्रारंभ कर दिया था? अप्रैल से। यदि आप अप्रैल से पढ़ाई कर रहे थे, ये वीडियो उनके लिए भी है और ये वीडियो उन साथियों के लिए भी है जो आज से अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे। यानी बात आप समझ गए? अगर आप आज से भी शुरुआत कर रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सारे पॉइंट्स आपको समझाने वाला हूँ जिसके माध्यम से हम लोग इनको फॉलो कर हम लोग यूपी बोर्ड में 95 या उससे अधिक अंक लाकर बोर्ड परीक्षा में टॉपर बन सकते हैं। बात आपको समझ आई? ठीक है। तो इसके लिए आप परेशान होने की आवश्यकता नहीं कि सर हमने पहले से पढ़ाई नहीं की, सर आज से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये वीडियो उनके भी है जो आज से पढ़ाई कर रहे हैं। क्लियर? ठीक है। अब मेन बात आती है कि सर गर्मी की छुट्टी में हम क्या करने वाले हैं, ये हमने माइंड में सोच रखा होगा। अगर गर्मी की छुट्टी में आपने प्लान कर रखा है कि हम सर घूमने जाएंगे, घूमने कहाँ जाएंगे? अपने रिलेटिव्स के पास में जाएंगे, नाना नानी के पास में जाएंगे, दादा दादी के पास में जाएंगे, मौसा मौसी या बुआ इनके पास में जाएंगे। रिलेटिव्स में हम घूमने का प्लान कर रहे हैं। पहला प्लान ये हो सकता है आपके माइंड में। दूसरा प्लान ये हो सकता है कि सर इस गर्मी की छुट्टी में हम लोग जम के मोबाइल चलाएंगे। सर क्या करेंगे? जम के मोबाइल चलाएंगे अंधाधुंध। ठीक है। मूवीज देखने जाएंगे, दिन रात सारी वेब सीरीज सारी मूवीज को निपटाने का प्रयास करेंगे। या हम गेम खेलेंगे। सर हम फ्री फायर या ऐसे गेम स्कूल टाइम में नहीं खेल पा रहे, जब हमारी क्लासेस चल रही होती हैं तब नहीं खेल पाते हैं, इस पूरे महीने हम लोग गेम को खेलेंगे। या कुछ साथियों के दिमाग में होगा जो स्पोर्ट्स के प्रेमी हैं और वो चाहते हैं सर इस भयंकर तपती गर्मी में हम लोग मैच खेलेंगे, सुबह 6-7 बजे चले जाएंगे और रात तक मैच ही खेलते रहेंगे। है ना? अगर ऐसा आप सोचते हैं और फिर ये सोचते हैं कि हमको बोर्ड परीक्षा में 95 या 95 से अधिक नंबर आ जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको यूनिक छात्र बनना पड़ेगा। अगर बोर्ड परीक्षा में 95 या उससे अधिक नंबर लाना चाहते हैं तो आपको यूनिक स्टूडेंट बनना पड़ेगा। इन तीनों से डिफरेंट सोचना पड़ेगा और हमें यह प्लान करना पड़ेगा कि हम अपनी पढ़ाई को कैसे जारी रख सकते हैं। ये जो 1 महीना हमको मिला है जिसमें हमको स्कूल नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है, घर पर रहना है, और इस 1 महीने को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं जिससे 10th क्लास का और 12th क्लास का पूरे के पूरे सिलेबस को जल्दी से जल्दी खत्म करके हम अपनी बोर्ड परीक्षा में अधिक स्कोर कर सकें। बात आपको क्लियर? ठीक है। अब आता है इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि हमें एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? टाइम टेबल। तो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप एक प्लान करिए और टाइम टेबल में एक छोटी सी चीज मेरी तरफ से रखिए कि आप कम से कम 4 से 6 घंटा स्टडी का टाइम रखिए। और ये स्टडी कौन सी है? सेल्फ स्टडी है। ये स्टडी कौन सी है बेटा? सेल्फ स्टडी है ना? और जिसमें हम लोग नया सिलेबस पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग क्या करेंगे? नया सिलेबस पढ़ेंगे। और इसमें कम से कम 2 से 3 घंटे का हम लोग क्या रखें? 2 से 3 घंटे का प्लान करते हैं रिवीजन का। देखिए बाकी आप चाहे कुछ भी करिए, ये आपको 6 से 8 घंटे की प्लानिंग करनी होगी कि 6 से 8 घंटे हमको पढ़ना ही पढ़ना है। ये 6 से 8 घंटे कहां से आएंगे? अगर नॉर्मल टाइम में देखा जाए तो सुबह 7-8 बजे से दोपहर के 1-2 बजे तक हम स्कूल जाते थे, तो 5-6 घंटे वो हो गए। उसके बाद 2-3 घंटा कोचिंग से जाते थे, है ना? तो ये सारा टाइम बचाकर हमको सेल्फ स्टडी पर फोकस करना होगा। इसके अलावा जो आपकी कोचिंग चल रही है, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, देखिए भयंकर गर्मी चल रही है, इसमें ऑफलाइन कोचिंग मैं सजेस्ट आप लोगों को नहीं करूंगा। आप अपनी क्लासेस को किसी और तरीके से प्लान कर सकते हैं, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से प्लान कर सकते हैं, चाहे वो किसी एप्लीकेशन के माध्यम से प्लान कर सकते हैं, जो आपकी तैयारी को बेहतर तरीके से करा पाए, उसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। बात आपको क्लियर है? और देखिए क्लासेस हम लोग दिन में ना करके थोड़ा लेट इवनिंग में भी कर सकते हैं, जिस समय मौसम थोड़ा ठंडा होता है। क्लियर? यानी गर्मी से हम परेशान नहीं होंगे, क्योंकि गर्मी का हम यूटिलाइज कर सकते हैं। क्लियर? बट टाइम टेबल में हमको ये 2 चीज फॉलो करनी है कि 4 से 6 घंटा आप सेल्फ स्टडी का टाइम रख लें और 2 से 3 घंटा हम लोग रिवीजन का टाइम जरूर प्लान कर लें। इसके अलावा अपनी जो एप्लीकेशन या यूट्यूब के माध्यम से क्लासेस है उनको प्लान कर लें। अगर ऐसा हम लोग कर लेते हैं तो फिर हमें किसी भी तरीके से कोई दिक्कत नहीं होगी। और इस टाइम टेबल में कुछ चीजों को और ध्यान रखना है, या इस टाइम पीरियड में जो 1 महीने की हमको छुट्टी मिल रही है, इसमें हमको ये प्लान करना है कि जो पढ़ाया गया है, यानी अब तक जो आपने पढ़ा उसका हम रिवीजन जरूर कर लेंगे। क्या कर लेंगे? रिवीजन जरूर कर लेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो सब्जेक्ट हमको समझ में नहीं आता है, क्या करेंगे? जो सब्जेक्ट बिल्कुल समझ में नहीं आता हमको, उस सब्जेक्ट पर दिन रात मेहनत करके इस 1 महीने में हम लोग क्लियर कर लेंगे, ताकि हमको आगे चलकर उसको परेशानी ना करना पड़े।
यानी उसके माध्यम से हमको परेशानी ना हो, यानी इस एक महीने में उस सिलेबस को अच्छे से कवर कर लेंगे। एक बहुत अच्छी बात है कि सारे फार्मूला यानी पूरे कंप्लीट सिलेबस के जितने फार्मूला उनको एक साथ नोट कर लेंगे और फिर लिख लिख कर उनकी प्रैक्टिस करेंगे। इसके लिए मैं आपको बता देता हूं, पाठशाला 247 बहुत जल्दी आपको एक फार्मूला सीट देने वाली है, ठीक है, जिसमें पूरे विषय के, जैसे मैथ्स की अगर मैं बात करूं 10th क्लास में, तो चैप्टर वाइज सारे कॉन्सेप्ट और सारे फार्मूला एक साथ लिखकर आपको मिल जाएंगे। और ये कैसे मिलेंगे, इसके लिए आप पाठशाला 247 का मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। बात आपको क्लियर। इसके अलावा सब्जेक्ट का रिवीजन करेंगे, जो हम पढ़ लिया उसका रिवीजन करते रहेंगे। बैकलॉग क्लियर का मतलब ये कि अगर हमने पहले से पढ़ाई स्टार्ट की थी और अब तक का जितना छूट गया है, जैसा आप YouTube से क्लासेस करें या मोबाइल एप्लीकेशन से क्लासेस करें, तो ऐसा नहीं कि सभी की क्लासेस आज से प्रारंभ होंगी। कुछ ऐसे चैनल्स हैं, जैसे कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे पाठशाला 247 की बात करें तो पाठशाला 247 ने अपने सारे बैचेस 20 तारीख से स्टार्ट कर दिए हैं। तो अभी 10 दिन का सिलेबस हमारा छूट गया है, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सिलेबस है। हर विषय की 4-4 5-5 क्लासेस हो चुकी है, तो उनको क्लियर कर लेंगे सबसे पहले। बात आपको क्लियर है, ताकि हमारा सिलेबस बिल्कुल जीरो से प्रारंभ हो सके। यानी पहला पुराना वाला क्लियर करेंगे और आगे का सिलेबस पढ़ते रहेंगे, ताकि हम लोग बोर्ड परीक्षा में एक अच्छा स्कोर कर सके। क्लियर, ठीक है। इसके अलावा हम जिन बातों पर याद रखेंगे, अगर हमारा सपना है कि बोर्ड परीक्षा में 95 या उससे अधिक नंबर लाना, तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट आपको जरूर पता होना चाहिए। पहला पॉइंट क्या है, जैसे फार्मूला है, किसी भी विषय में अगर फार्मूला है तो उसको एक जगह नोट करके लिखने का प्रयास करेंगे और उनकी लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड आते हैं। नोट्स हम प्रॉपरली बनाएंगे। बात आप समझ रहे हैं, नोट्स क्या करेंगे, प्रॉपर आपके नोट्स होने चाहिए, ताकि आपको किसी तरीके से दिक्कत ना हो। राइटिंग स्किल्स भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, कि कहां पर कैसे क्वेश्चन को रिप्रेजेंट किया जाता है, 1 नंबर वाला क्वेश्चन, 2 नंबर वाला, 5 नंबर वाला, कैसे कैसे लिखा जाता है, उसको लिखने की भी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसके अलावा आता है, जैसे कुछ साथियों की इंग्लिश थोड़ी वीक होती है, तो इंग्लिश है या मैथ या कोई भी सब्जेक्ट आपका वीक है, तो उस पर लगातार 1-1.5 महीने में पढ़कर उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लियर, ठीक है। यानी बैकलॉग क्लियर करेंगे, मैंने एक साथ सारे पॉइंट लिख दिए। बैकलॉग क्लियर करेंगे, रिवीजन करेंगे। इसके अलावा जो चैप्टर पढ़ लिया है, यानी जो चैप्टर हमने पढ़ लिया, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, अलग से नोट करके उन पर प्रैक्टिस लगातार जारी रखेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं, उन क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग पहले से तैयारी करते रहेंगे। और इसके अलावा बेटा अनसॉल्व्ड पेपर, आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, लास्ट 2-3 साल के अनसॉल्व्ड पेपर आज से ही आप लोग देखना स्टार्ट कर देना, पन्ने पलट के देखना स्टार्ट कर देना, जिससे आपको ये आइडिया लग जाए कि किस प्रकार के क्वेश्चंस हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। और ऐसा अगर आपको आइडिया लग जाएगा, तो आपको अपनी तैयारी करने में बहुत दिक्कत परेशानी नहीं होगी। और जहां तक आपने पढ़ लिया, उसके आगे का आपको सिलेबस पढ़ना है, तो उसके लिए आप YouTube चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं और किसी एप्लीकेशन को भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी IITians और NITians फैकल्टी के द्वारा हो, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप पाठशाला 247 के पेड बैचेस को खरीद सकते हैं। वहां पर आपको कंप्लीट तैयारी एक्सरसाइज वाइज, जैसे अगर मान लो 1.1 एक्सरसाइज है, तो उसके जितने क्वेश्चन है सारे के सारे आपको कराए जाते हैं। पहले कॉन्सेप्ट कराए जाते हैं, फार्मूला कराए जाते हैं, रिवीजन कराया जाता है। इसके अलावा उसके जितने एग्जांपल्स दे रखे हैं, वो सारी सारी चीज आपको कराई जाती है। यानी किसी चैप्टर में छोटा सा पॉइंट भी मिस नहीं किया जाता है। अगर ऐसा हम लोग करते हैं, तो वो चैप्टर 101% हमारा क्लियर हो जाए। क्लियर, ठीक है। अब मेन बात आती है, कोचिंग कैसे करें, ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें। ठीक है, ये वैसे आपकी राय हो सकती है, बट मेरा सजेशन आपको इसमें कि ऑफलाइन पर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि ऑफलाइन में कोई भी चीज हमको सिर्फ एक ही बार पढ़ने को मिलती है। एक से ज्यादा बार अगर पढ़ना चाहते हैं, तो वहां पर डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाता है। ऑनलाइन में क्या है कि अगर आपने एक बार क्लास अटेंड करना स्टार्ट की और अगर गलती से आज की क्लास मिस हो गई है, तो उस क्लास को बाद में रिपीट करके कभी भी देखा जा सकता है। इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया, तो उस कॉन्सेप्ट को भी बार बार रिपीट करके देखा जा सकता है, जो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है मेरे अकॉर्डिंग। क्लियर, ठीक है। इसके अलावा भीड़ से अलग हटके करना पड़ेगा, तभी हमारे बेटा 95 या उससे अधिक नंबर आएंगे। इसके अलावा आप सोचे कि एक बात तो करने से नंबर आ जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ है ना, ठीक है। यानी जो चैप्टर इस समय रिवीजन कर लिया, उस चैप्टर के मार्क्स पक्के। अगर ऐसा आप लोग करते हैं, जैसा मैंने आपको अभी तक बताया, तो क्या क्या है उसके लिए, अगर जो चैप्टर पढ़ लिया उसका रिवीजन कर लिया, तो उस चैप्टर के नंबर आपके पक्के हो गए हैं। और इससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस आता है। जब कोई चीज आप बेटर तरीके से पढ़ लेते हैं, तो आपको अंदर से ही कॉन्फिडेंस आ जाता है। बात आपको क्लियर है, ठीक है। इसके अलावा एक भी बैकलॉग नहीं है, अब स्कूल कोचिंग में पढ़ाया जाएगा। यानी जितना आगे चल के जुलाई में बहुत सारे बच्चे जाएंगे, जो वहां पर पहला चैप्टर पढ़ रहे होंगे, और पहला चैप्टर आपको पहले से ही क्लियर होगा।
यानी स्कूल से एक स्टेप आप आगे चल रहे होंगे तो स्कूल की भी नजर में आ जाएंगे कि ये लड़का या लड़की इस बार बोर्ड परीक्षा में टॉपर बन सकता है। और इससे बेनिफिट हमको क्या मिलने वाला है कि हमारे प्रैक्टिकल में नंबर 30 में 30 नंबर रहेंगे पूरे। बात क्लियर है? ठीक है। आपको रेगुलरली डेली रिवीजन भी करना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी सॉल्व करने, सिलेबस कंप्लीट करना होगा। और जब सभी छात्र सिलेबस करेंगे और आप उस समय क्या कर रहे होंगे, अनसॉल्व पेपर कर रहे होंगे। यानी सिलेबस का भी हमको एक टारगेट रखना पड़ेगा। यानी जो टॉपर बच्चे होते हैं वो जनरली क्या करते हैं, फरवरी में पेपर आने से पहले पहले वो अपने पूरे सिलेबस का कम से कम 3 बार रिवीजन कर चुके होते हैं। और इसके लिए जरूरी है कि आपका सिलेबस अभी से प्रारंभ करना चाहिए। अगर जून से आप पढ़ाई करते हैं, अभी से पढ़ाई करते हैं, तो 1 महीना पूरा आपका छुट्टी का है। इसके अलावा जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी सितंबर, अक्टूबर तक अपना सिलेबस को खत्म कर लीजिए, है ना। और ऐसा अगर आप कर लेते हैं, अगर ऐसा हम कर लेते हैं तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एक बार फिर से सिलेबस हो जाएगा, जनवरी, फरवरी फिर से एक बार सिलेबस हो जाएगा। और जब किसी भी चीज को आप 2, 3, 4 बार पढ़ लेते हैं तो उस पर आधारित फिर कोई भी क्वेश्चन आ जाए कभी भी आपका गलत नहीं होगा। बात आप समझ गए? ठीक है। अब मेन बात आती है आखिरी समय में टॉपर्स क्या करते हैं और हम नॉर्मल लोग क्या करते हैं। आखिरी समय में टॉपर्स क्या करते हैं और नॉर्मल लोग क्या करते हैं। नॉर्मल लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के चक्कर में रहते हैं कि हमारा सिलेबस जनवरी फरवरी तक कैसे भी खत्म हो जाए। बट ऐसा नहीं है। जो टॉपर्स बनते हैं वो लोग क्या करते हैं, आखिरी समय में जो करते हैं वो 3 साल के प्रीवियस क्वेश्चन देखते हैं, सैंपल पेपर देखते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। यानी 3 साल के प्रीवियस क्वेश्चन को देखते हैं। इंपॉर्टेंट कौन कौन से आ सकते हैं, जैसे पाठशाला 247 इस बार आपको ब्रह्मास्त्र बुकलेट देने वाला है, जिसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन एक साथ हम आपको दे देंगे। सैंपल पेपर 10 मॉडल पेपर भी पाठशाला 247 देने वाला है, ताकि आपके बोर्ड परीक्षा में 95 या उससे अधिक नंबर बहुत ही आसानी से आ पाए और हर व्यक्ति के आ पाए। देखो, बोर्ड परीक्षा में सबसे अच्छी बात है कि ऐसा नहीं है कि रैंक 1 पर एक ही बालक हो सकता है, रैंक 1 पर हजारों बालक हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि 95 1-2 लोगों के ही आ सकते हैं। हम चाहते हैं कि यूपी बोर्ड का जितना बालक पेपर दे, सभी के हर विषय में 95 या उससे अधिक नंबर हों। बात आपको क्लियर? ठीक है। अब इसके लिए जरूरी यह है कि अगर आप चाहते हैं कि ये जो आपने बातें बताई हैं इनको हम लोग सर एक जगह कैसे पा सकते हैं, तो एक जगह पाने का तरीका है बेटा, जहां पर जो मैंने आपको बातें समझाई हैं इन्हीं को आप चाहते हैं कि एक साथ पढ़ पाएं, तो उसके लिए जरूरी है आप पाठशाला 247 का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। प्ले स्टोर पर जाकर पाठशाला 247 सर्च करना तो ऐसा वाला आइकन आएगा, है ना। और ऐसा वाला आइकन अगर आपके सामने आता तो उस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लेना। और उस एप्लीकेशन पर आपको क्या क्या मिलने वाला है, 9, 10, 11, 12 चारों क्लासेस के लिए एक तो लाइव बैच मिलेगा। जो बैच अभी स्टार्ट हुआ है, बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं हुआ है, तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लाइव बैच लेते हैं तो लास्ट ईयर का आपको रिकॉर्डेड बैच भी मिलेगा, जिसमें सारा सिलेबस कंप्लीट हो रखा है। इसके अलावा आपको रिवीजन बैच, मैंने कहा सितंबर तक सिलेबस खत्म हो जाएगा, अक्टूबर में एक नया बैच लॉन्च होगा, रिवीजन बैच, वो बैच भी आपको इस लाइव बैच के साथ में मिलने वाला है। इसके अलावा 3 साल के प्रीवियस का पेपर विद वीडियो सोल्यूशन, ऐसा नहीं मैं आपको पेपर दूं ना, उस पूरे पेपर का वीडियो सोल्यूशन भी आपको मिलने वाला है। 10 मॉडल पेपर होगा और अंतिम समय में आपको 1 शॉर्ट रिवीजन क्लासेस, ताकि आपका फिर से एक बार सिलेबस को रिवाइज किया जा सके। अगर मैं सिलेबस को पढ़ने की बात करूं, एक बार आपने लाइव में पढ़ा, रिकॉर्डेड से भी पढ़ लिया, रिवीजन में भी आपने पढ़ा, प्रीवियस ईयर में भी एक बार आप सिलेबस पढ़ लेंगे, मॉडल पेपर में भी आप पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो ही जाता है, और 1 शॉर्ट रिवीजन क्लास में फिर से पढ़ लेंगे। तो अगर आप देखेंगे तो आपका सिलेबस पे जो आपकी नजर है या सिलेबस का जो कंप्लीट तरीका है वो 6 बार हो रहा है। यानी आपका सिलेबस कितनी बार हो रहा है? 6 बार हो रहा है। अगर 6 में से आपने 2, 3, 4 बार भी कवर कर लिया तो 95 या उससे अधिक नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और जितनी सारी सुविधाएं मैंने आपको बताई है कि ये सुविधाएं आप चाहते हैं, तो पाठशाला 247 शुरू के 200 छात्रों के लिए, जो शुरू में 200 बालक ले लेंगे, उनके लिए जो फीस है वो सिर्फ 1499 रुपए है। कितना है? सिर्फ 1499 रुपए है। वैसे कोई कूपन कोड नहीं मांगेगा। अगर मान लो गलती से कोई कूपन कोड मांग लेता है, कभी ऐसा हो जाता है, तो बेटा आप कूपन कोड में अप्लाई करेंगे वेलकम। क्या अप्लाई करेंगे बेटा? वेलकम। और वेलकम अप्लाई करते ही जो फीस है 2000 की, जो 1999 फीस दिख रही होगी, वो फीस बेटा कितनी कन्वर्ट हो जाएगी? 1499 हो जाएगी। बात आपको क्लियर? इसी प्रकार से बेटा अगर आप 11, 12 के बैचेस चाहते हैं, जो बात मैंने आपको 10th, 9th और 10th में बताई है, लाइव, रिकॉर्डेड, रिवीजन, 3 ईयर और 10 मॉडल पेपर और 1 शॉर्ट रिवीजन क्लासेस, ये सारे बैच भी शुरू के 200 बालकों के लिए, यानी 11th और 12th का जो बैच है वो सिर्फ और सिर्फ 1875 रुपए में आपको मिलने वाला है।
बात आपको क्लियर? ठीक है, तो आप इन बैचेस को ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि पाठशाला 247 मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। क्लियर? ठीक है, और अगर डाउनलोड करते समय कोई भी दिक्कत आपको आए तो ये नंबर लिखा गया है 8006838485, इस पर आप हमें कॉल या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं यहां तक की सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, और आज हम कसम खाते हैं कि यूपी बोर्ड में बोर्ड परीक्षा में हर विषय में 95 या उससे अधिक नंबर लेकर आएंगे सर। जो छात्र चाहते हैं कि मेरे यूपी बोर्ड में 95 या उससे अधिक नंबर हर हाल में आएंगे, वो इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना, अपनी उपस्थिति दर्ज कराना। ठीक है, तो इन्हीं अच्छी अच्छी बातों के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। बाकी हम लाइव क्लासेस में मिलते हैं, क्योंकि पाठशाला 247 डेली अपने सभी विद्यार्थियों के लिए यूट्यूब पर फ्री सेशंस देता है, तो उन क्लासेस को आप लोग जरूर ज्वाइन किया करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस होती हैं। तो इन्हीं अच्छी अच्छी बातों के साथ आज विदा लेते हैं, अगली बार फिर मिलते हैं एक और धमाकेदार मोटिवेशनल वीडियो के साथ में, जिसके माध्यम से आप 95 या उससे अधिक नंबर ला सकते हैं। थैंक यू।